अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम फूलों के एक खूबसूरत पौधे के बारे में आपके साथ बात करते हैं, जिसका नाम है रात की रानी। तो ये एक परमानेंट प्लांट है, सारा साल इसकी ग्रोथ भी चलती रहती है, इस पर फूल और कलियां भी आती रहती हैं। तो चलें इसके बारे में वीडियो शुरू करते हैं। तो चलें जी, ये है मेरा रात की रानी का पौधा। ये मेरे पास 4-5 साल से है। तो ये बड़ी इजी से ग्रो किया जा सकता है। इसको आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, इसको आप ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। ज़मीन में और पॉट में, दोनों में इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती है। साल के गर्मियों के सारे महीने तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। सारा साल इस पर फ्लावरिंग भी होती रहती है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल ये दिसंबर का मिड चल रहा है, तो आजकल ये 1-2 महीने इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाएगी। ये जैसे देखें, फिर भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग इसने की हुई है। तो ये बहुत ही आसानी से चलता रहता है, इसकी कोई खास केयर नहीं है। और इसकी एक और बड़ी खूबी ये है कि ये बड़ी आसानी से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके और पौधे बना सकते हैं। इसकी टहनी से और भी पौधे बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। वो थोड़ा आगे चलकर आपको मैं इसकी टहनी से पौधा तैयार करने का तरीका बताता हूँ। तो फरवरी से लेकर अक्टूबर के महीने तक ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो अगर हम इसकी सनलाइट की बात करें तो इसको ऐसी जगह पर प्लेस करें, या अपने गमले, अगर गमले में लगा हुआ तो इसको ऐसी जगह पर रखें जिधर कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो। क्योंकि इसकी फ्लावरिंग जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी तो उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। तो सर्दियों में धूप की बात करें तो इसको फुल सनलाइट, जितनी ज़्यादा सनलाइट मिल सके तो उतनी ज़्यादा इसके लिए बेहतर है। तो ये सर्दियों में भी अगर इसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो अब अगर इसकी बात करें सॉइल मिक्सचर की, तो आप इसके लिए तो थोड़ी सी वेल ड्रेन सॉइल तैयार कर लें, जिसमें आप 2 हिस्से बाल मिट्टी, 1 हिस्सा सैंड और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करके तो इसको पॉट में आप लगा सकते हैं। तो पॉट इसके लिए इनिशियली 10 से 12 इंच का 2-3 साल के लिए काफ़ी रहता है। तो आप इसे कम से कम 10 इंच के पॉट में या 12 इंच के पॉट में ग्रो करें, तो उसमें ये 2-3 साल आपके निकाल जाएगा। तो वक्तन फ़वक्तन इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हाइट तक चला जाता है। ये वाला पौधा जो मेरा है, ये भी को 5 फुट के करीब इसकी हाइट होगी। तो हम इसकी वक्तन फ़वक्तन जब ये फ्लावरिंग करता है तो उसके बाद ये कलियां गिरा देता है, तो हम इसकी प्रूनिंग वगैरह करते रहते हैं। तो प्रूनिंग करने से एक तो नई शाखें निकलती रहती हैं और उन पर फिर ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की। तो अगर आप इससे और पौधे बनाना चाहते हैं तो इसकी कोई थोड़ी सी मैच्योर ब्रांच ले लें, उसको कटर की मदद से काट लें। जैसे ये मैंने एक काटी हुई है, तो इसको आप रूटिंग हार्मोन के तौर पर कोई एलोवेरा के जेल में थोड़ी देर डिप कर दें, या इस पर हल्दी लगा दें, या दारचीनी पाउडर थोड़ा सा इसके नीचे लगा दें। और किसी भी छोटे से पॉट में, जैसे ये 4 इंच का पॉट है, इसको 2 से 2.5 इंच ऐसे ज़मीन में लगा दें और इसको हल्का फुल्का पानी दे दें। तो 1-1.5 महीने के अंदर इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी
और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसकी जो प्रोपगेशन है ये फरवरी मार्च, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च, और फिर मानसून जब बरसात का मौसम होता है तो इन दोनों मौसमों में आप इसको इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और इसको 1 से 2, 2 से 4 जितने पौधे चाहें आप इसके बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके पानी की। तो गर्मियों में तो इसको काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, हमें रोज़ ही तकरीबन इसको अगर पॉट में लगा है तो पानी देना पड़ेगा। तो जब भी आप इसको पॉट में पानी दें तो उसकी थोड़ी बहुत गुड़ाई करके तो फिर अच्छी तरह से इसको 2 दफ़ा पानी दें। एक दफ़ा दें जब वो नीचे चला जाए तो तब फिर इसको पानी दें ताकि पॉट के नीचे तक जड़ें सारी वेट हो जाएं और ये इसकी जड़ें जो हैं वो इसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन फ्राहम करें। तो इस तरह से ये पौधा थोड़ी बहुत केयर आप करते रहें तो ये साल साल हमारे साथ चलता रहता है। इसकी क्योंकि ये काफ़ी सख्त जान पौधा है तो इस वजह से इसकी थोड़ी बहुत केयर से ही ये काफ़ी अच्छी अच्छी टहनियाँ और अच्छी अच्छी शाखें निकालता रहता है और सारा साल तकरीबन हमें फूल हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर हम शाम के वक़्त जब इसने फुल फ्लावरिंग की होती है इसके पास से गुज़रें या इसके पास से बैठें तो बहुत ही अच्छी खुशबू हमें महसूस होती है, जैसे कोई किसी परफ्यूम का स्प्रे किया हो। तो इस तरह से ये पौधा खूबसूरत नज़र आने के साथ साथ सबसे ज़्यादा खुशबूदार पौधों में इसका शुमार किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। तो ये सरसब्ज़ रहने वाला पौधा है, इसको ज़्यादातर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जिसमें आप गाय का गोबर, वर्मी कंपोज, किचन कंपोज, पत्तों की कंपोज इसको डालते रहें तो इसकी नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी रहती है। लेकिन जब ये ज़्यादा फ्लावरिंग पे आता है तो इसको फास्फोरस और पोटाशियम रिच खाद की ज़रूरत होती है, जिसमें अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको आप NPK दे सकते हैं या DAP के कुछ दाने। जितना बड़ा आपका पॉट है, 12 इंच का पॉट है तो 12 दाने इसको गुड़ाई करके डाल के खाद डाल के तो इसको पानी दे दें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो अगर हम ऑर्गेनिक में बात करें तो आप 12 इंच के पॉट में 2-3 किलो के छिलके लेकर उनको छोटा छोटा काट लें और धूप में उनको खुश्क करके तो गोडी करके तो उसके अंदर मिक्स कर दें तो उससे भी इसको पोटाशियम और फास्फोरस मिलती रहेगी और ये पौधा भरपूर फ्लावरिंग करता रहेगा। तो अब बात करते हैं इसकी डिजीज़ की। तो इस पर ऐसा कोई ख़ास डिज़ीज़ नहीं आती। बाज़ ये जैसे ये पत्ता है तो ये इसको आप बैक वाली साइड पर देख लें और से अगर कोई इस पर कोई पेस्ट वगैरह हो तो आप इस पर नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं या किसी भी पेस्टिसाइड की स्प्रे आप वक्तन गर्मियों के महीनों में 1 दफ़ा, या अगर नीम ऑयल की आप स्प्रे करते हैं तो 15 दिन बाद इस पर हल्की फुल्की स्प्रे कर दें तो ये ठीक रहता है। वैसे ये पत्ते बाज़ औक़ात धूप की कमी और नाइट्रो और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो इसको हर महीने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र आप फरवरी से लेकर अक्टूबर के महीने तक कभी आप वर्मी कंपोस्ट दे दें, कभी आप इसको गाय की खाद दे दें, गाय के गोबर का जो कौडंग है वो दे दें, कभी कभी आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे दें। तो इस तरह से इसका खादों का कम्बिनेशन बना लें, कुछ ना कुछ इसको मिलता रहेगा तो ये
भरपूर अपनी ग्रोथ जारी रखेगा और हमें इस पर ढेरों फूल और इसके लश ग्रीन पत्ते देखने को मिलते रहेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलें जी, फिर किसी दिन किसी नई टॉपिक पर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।